बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में बड़ा ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, भारी इस्तेहार बारूद पकड़ा गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन आसमान मंजा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अजनबी काम नहीं। दुनिया के कई ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निजाम राइज है। इस हवाले से पार्लियामेंट जो भी फैसला करे अवाम के मफाद में होगा। शफाफ इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। दरखास्त क़ब्ल अज़ वक्त और खदशात पर मबनी है। अदालत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने KMC और K इलेक्ट्रिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है, ना ही K इलेक्ट्रिक। कोई भी नहीं चाहता कि कराची जैसे शहर में अंधेरा हो। मौजूदा केस सिर्फ अदालती वक्त का ज़िया है। हम यहाँ पैसे और कारोबारी मसाइल हल करने नहीं बैठे। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के आयद एतराजात बरकरार रखे। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा, क्या दरखास्त गुजार ने चेयरमैन नैब तैनाती केस का फैसला नहीं पढ़ा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशियल अफसरान नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। मार्केटें हफ्ते में 6 रोज रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। होटलों में इंडोर डाइनिंग खोल दी गई। लोग रात 12 बजे तक होटलिंग कर सकेंगे। इंडोर शादियों पर भी पाबंदी खत्म। दफातर भी 100% अमले के साथ काम कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50%, जबकि ट्रेनों में 70% मुसाफिरों को सफर की इजाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात, सूबे के सियासी इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म को 3 साला दौरा हुकूमत में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया। खातून अव्वल बुशरा इमरान का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर का दौरा, सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तीमारदारी भी की। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, अदलिया आजाद जरूर होनी चाहिए मगर कानून से बालातर नहीं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर का कहना था कि अदलिया को भी असासों के मुतालिक जवाबदेह होना होगा। असद उमर ने मजीद कहा, हुकूमत और अपोजिशन को जाती मफादात नजरअंदाज करके आइन साजी के लिए इकट्ठा होना होगा। पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफ्द में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी, फारतुल्लाह बाबर, शेरी रहमान, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, ANP के सेनेटर हिदायतुल्लाह, एमल वली खान शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए शेरी रहमान ने कहा, हुकूमत जमहूरी रवायात से तसादुम की राह पर है। EVM से वोटर की राजदारी नहीं रहेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फराहमी का केस। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल के बाद फैसला 11 अक्टूबर तक महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार फारूक हबीब ने कहा, सिर्फ 2 दिन दें, दोनों जमातों का रिकॉर्ड देख लूंगा। लीगी वकील जहांगीर जदोन बोले, दरखास्त गुजार के जहन में कुछ और चल रहा, उनका मकसद रिकॉर्ड देखना नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब ने कहा, हमें भी नून लीग के अकाउंट्स देखने की इजाजत दी जाए। उनकी चालाकियां अब नहीं चलेंगी। सबूत नहीं तो कतरी खत ही ले आए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल पुरुम्मीद कहते हैं, जमात और इत्तेहादी साथ हैं तो अपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरी जमात और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो खुद ओहदा छोड़ दूंगा।
गुज़श्ता रोज अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के 16 अरकान के दस्तखत मौजूद थे। कोयटा में मेडिकल एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के बाहर इम्तिहानी निजाम के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन का रेड जोन की जानिब मार्च, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन का कहना है ऑनलाइन टेस्ट के गलत नताइज आ रहे जिन्हें मुस्तरद करते हैं। मेडिकल टेस्ट के हवाले से जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए। गुजरात में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, शोहर को कत्ल करके बीवी को अगवा कर लिया। वाकये में ड्राइवर महफूज रहा। नजफ नामी मकतूल इचरा लाहौर का रिहायशी है, जबकि इसकी बीवी का ताल्लुक सराय आलमगीर से है। पुलिस ने पूछताछ के लिए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सियालकोट में इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाकया। पेट्रोल पंप के बाहर शोहर के इंतजार में खड़ी खातून को नामालूम अफराद ने ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक थाना सदर के इलाके में खातून का शोहर पेट्रोल डलवाने पंप पर गया। 5 नामालूम मुल्जिमान खातून को गाड़ी में अगवा करके ले गए और मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की RPO गुजरांवाला से वाक़े की रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। जंग में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, एक फरार हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अहलकार मामूल के गश्त पर थे कि कच्चा मुल्तान रूट से आते हुए मुसल्ला मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग खोल दी। जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मौका पर हलाक हुए। मुल्जिमान से असलहा बरामद। हलाक होने वाले मुल्जिमान जंग पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। जमहूरियत अवाम को इक़्तिदार में शराकत दार बनाती है। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मसख करके रख दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी सरकार कश्मीरी अवाम को जमहूरी हक देने की बजाय उन पर इंसानियत सोज मुजालिम ठा रही है। आलमी बरादरी गैर जमहूरी इक़दामात पर फौरी नोटिस ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहते हैं मुल्क की सलामती और तरक्की की जमानत जमहूरियत है। आइन पर मनोअन, अमल दरामद और पार्लियामान के एहतराम को मुकद्दम रखे बगैर मुल्क में एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान चलते रहे। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत के लिए तवील और तारीखी जिद्दोजहद की है। कराची में मौसम की अंगड़ाई। दिन भर कहर की गर्मी के बाद शाम को मौसम सुहाना हो गया। शहर के कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। नवाबशाह, थरपारकर, ठट्ठा, बदीन में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए मानसून सिस्टम के तहत रवां हफ्ते सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। क्या कोरोना का जोर टूट रहा है? मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होने लगी। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 4.78% रही। मजीद 73 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2714 नए मरीज रिपोर्ट। NCOC का कल से कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs की नई गाइडलाइंस जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की इजाजत। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने वालों की तादाद 7 करोड़ हो गई। दिल के आर्जे में मुब्तला कॉमेडियन उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी न आ सकी। अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की जानिब से अदाकार के तिब्बी मुआयनों का सिलसिला जारी। कई टेस्ट भी किए गए। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए थे। उमर शरीफ की याददाश्त बिल्कुल ठीक और तबीयत बहुत बेहतर है। सोशल मीडिया पर गलत खबरें ना फैलाई जाएं। अहलिया ज़रीन गजल की मीडिया से गुफ्तगू। अफगान वुमेन फुटबॉलर्स अपने खानदान और कोचेस के हमरा लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुकाम ने अफगान दस्ते का इस्तकबाल किया। फवाद चौधरी का अफगान वुमेन टीम को पाकिस्तान आमद पर खुशामदी। ट्विटर पर कहते हैं अफगान खिलाड़ियों के पास अफगान पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजे मौजूद थे।
पाक फौज का ऑपरेशन। गिलगित में राकापोशी पहाड़ पर 3 दिन से फंसे कोहपेमा को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। एक पाकिस्तानी वाजिदुल्ला नगरी और 2 गैर मुल्की कोहपेमा राकापोशी पहाड़ सर्कल के वापस आने के दौरान फंस गए थे। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटर बैंक में डॉलर 170 रुपए 50 पैसे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सनतकारों ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक डॉलर की कदर में बढ़ोतरी मुल्क के बैरूनी कर्जों के बोझ में मुसलसल इजाफे का सबब बनी। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। कोयटा में मेडिकल एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोयटा में बड़ी तादाद में मेडिकल के तलबा अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आए और नारेबाजी करते हुए रेड जोन की जानिब मार्च शुरू कर दिया। इस मौके पर स्टूडेंट रहनुमाओं का कहना था कि हम अपने मुतालबात से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। एहतजाजी तलबा से इजहार यकजहती के लिए तलबा के धरने में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत में अपोजिशन की वफ़द ने भी शिरकत की। इस मौके पर बलूचिस्तान असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से तमाम तबके मुतासर हैं। मलिक सिकंदर एडवोकेट ने कहा कि तलबा की ताकत से हुकूमत का खात्मा करेंगे। वफ़द में मलिक नसीर शाहवानी, हाजी जाहिद रेकी, नसरुल्लाह ज़ेरी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के दीगर अराकीन भी शामिल थे। कराची में एडवर्टाइजिंग माफिया कौमी हीरोज को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाई गई यादगार को बर्बाद करने पर तुल गया। शहर कायद से बता रहे हैं तैमूर शकील। पाकिस्तान के नेशनल हीरोज को खराज तहसीन पेश करने के मुनफरिद अंदाज को एडवर्टाइजिंग माफिया बर्बाद करने पर तुल गया। फेडरल बी एरिया आयशा मंजिल ब्रिज के सुतून कौमी हीरोज के नाम से मंसूब कर दिए गए थे। ब्रिज के सुतूनों को रंगों से सजा दिया गया था और इन सुतूनों पर कौमी हीरोज जो कि अपनी अपनी फील्ड के लेजेंड हैं, उनकी तस्वीर को चस्पा किया गया था। मगर अब लेजेंड की तस्वीर मुख्तलिफ इश्तिहारात का मजमुआ बन चुका है, जिन पर हकीम साहब मोटा और दुबला होना, मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स के इश्तिहारात लग चुके हैं। इस ज़मीन में जब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक अफसर से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे सामने तो ये इश्तिहारात नहीं लगते। इसमें जो है ना, जो दूसरे दवाखानों वाले कोई विटामिन वाले जो तस्वीरें चिपकाई गई हैं तो यह हमारे गैर मौजूदगी में होती हैं। और अगर हम बेसियत खुद यहाँ पे ड्यूटी पे खड़े होते हैं, सिटी वार्डन वाले होते हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस का अमला होता है, तो हम इनको मना करते हैं। तो बहरहाल और भी इंतजामी अपने काम करते हैं बखूबी, जो है ना, जो आपके सामने आप उसको फेस कर रहे हैं। तो हुकूमत वक्त इनको पाबंद करें, जो तस्वीरों के ऊपर जो गैर मियारी लेबल चिपकाए किए गए हैं तो इनकी फौरी जो है ना रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कौमी हीरो हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि भाई कौमी हीरो के ऊपर जो भी कुछ लगा रहे हैं इश्तिहारात गलत लगा रहे हैं, लगना नहीं चाहिए। ये हीरो इनकी तो और तस्वीर को पॉपुलर होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क के नामूर शख्सियत है, इनको तो इसके ऊपर कुछ लगा लेना चाहिए और इंतजामिया को हटाना चाहिए कि भैया ये लगाए, जो सफाई करना चाहिए उसकी। ये इदारे और एडवर्टाइजिंग कंपनीज एक माफिया बन चुके हैं। ये वो अनासिर हैं जो शहर की खूबसूरती को दागदार कर रहे हैं और मुतालिका इंतजामी इदारे भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। तैमूर शकील की रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। तो उधर हैदराबाद का न्याज स्टेडियम, जहां कभी इंटरनेशनल मैचेस हुआ करते थे, आज उसकी क्या हालत है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद का इंटरनेशनल ग्राउंड न्याज स्टेडियम हालिया दिनों ज़बोहाली का शिकार है। न्याज स्टेडियम हैदराबाद वो तारीखी स्टेडियम है जहां पाकिस्तान 7 वनडे मैचेस की मेज़बानी कर चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया और पीसीबी की नाअहली के बायस यहाँ 37 साल से टेस्ट और 13 साल से वनडे क्रिकेट मैचेस अब तक ना हो सके। अभी इसमें हम चाहते हैं कि ये ग्राउंड बनना चाहिए और यहाँ पे मैच होने चाहिए और ये फर्स्ट क्लास मैच भी होने चाहिए और ये अपना ये जो PSL के मैच चल रहे हैं ये भी होने चाहिए। बहुत हैदराबाद की जो आवाम है बहुत पुरजोश नज़र आती है। यहाँ आए दिन हर बंदा, हर शख्स आता है और यही कहता है कि यार हमारा ये अपना न्याज स्टेडियम ग्राउंड है, इसकी हालत को दुरुस्त होना चाहिए।
ہم ایز اے کرکٹر ہو کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گراؤنڈ میں جس طرح کے حیدرآباد کے اندر ماشاء اللہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے، اس میں جس طرح کے انٹرنیشنل میچز ہو نہیں رہے، اور ہماری خواہش ہے کہ پی ایس ایل اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ لائٹنگ نہیں ہے، بیٹھنے کے جو اسٹیپس ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، بالکل ٹوٹے پھوٹے میں. تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس پہ کچھ کام کرے اور حیدرآباد کو اچھے کرکٹ فراہم کریں تاکہ اچھا ٹیلنٹ یہاں سے نکل سکے اور پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کر سکے. نیاز اسٹیڈیم میں قائم شائقین کرکٹ کے بیٹھنے کی جگہ خستہ حال ہو چکی ہے، جبکہ اسکورنگ بورڈ بھی تباہ حال دکھائی دے رہا ہے. تاریخی اسٹیڈیم کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ میں لگی گراس اور پچ بھی ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی. وہ بیٹھنے کی تو خستہ حال ہے بالکل. جب پی سی پی نے ہم سے لیا تھا گراؤنڈ تو آپ کو میں نے بتایا نا، ہم نے 2008 میں زمبابوے پاکستان کا میچ کرایا تھا. گراؤنڈ کی اچھی حالت تھی، اس وجہ سے میچ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے 11 سال رکھ کے آپ دیکھ لیں سارے کھنڈرات ہو گئے. اس میں بیٹھنا تو دن درکنار وہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتا اپن، اور کوئی بھی انٹرنیشنل میچ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسٹیپس بالکل ٹوٹ پھوٹ کے اور مونجو داڑا کا منظر پیش کر رہے. کافی دفعہ ادھر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اناؤنس کیا 2 دفعہ کہ ہم پی ایس ایل کریں گے، تو سارے سندھ کے لوگ خوش ہو گئے، کیونکہ سندھ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے یہ حیدرآباد. انشاءاللہ اس کے لیے کمشنر حیدرآباد اس نے بھی وزٹ کی ہے، ڈی سی صاحب نے بھی وزٹ کی ہے، اور اسپورٹس یوتھ افیئرس کے سیکریٹری صاحب نے بھی وزٹ کی ہے. اس کی PC1 بنی ہے جو تقریباً 800 ملین کی ہے. وہ انشاءاللہ جیسے اپروو ہوگی تو یہ نیاز اسٹیڈیم کا باقاعدہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا. حیدرآباد کا نیاز اسٹیڈیم تاریخ میں ایسا نام رقم کر چکا ہے جہاں قومی کرکٹ ٹیم نے آج تک کوئی میچ نہیں ہارا، جبکہ جاوید میاں دات نے اسی گراؤنڈ میں 280 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، اور جلال الدین بھی پہلی ہیڈ ٹرک کرنے والے کھلاڑیوں میں شامل رہے. کیمرامین عامر علی کے ساتھ رانا ہمبل راجپوت، ٹیلن نیوز حیدرآباد. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.